आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या हुआ पार्वती, रूम के अंदर इतना धुआं कैसे आया? और बाहर से भी कुंडी लगी हुई थी। जब मैं घर पर आई तो फोन में बैटरी बहुत कम थी, तो मैं रूम में चार्जर ढूंढने के लिए गई। रूम में चार्जर नहीं था तो बाहर आकर ढूंढने के लिए निकली। अचानक दरवाजा बंद हो गया। लेकिन अंदर इतना धुआं कैसे आया? पता नहीं बाबू, न जाने किसने मुझे कमरे के अंदर इस तरह बंद कर दिया। मैं दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने ही वाली थी, पर अचानक से रूम में धुआं भर गया। आंखें जलने लगी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और इसी वजह से मैं बेहोश हो गई। क्या परेशानी है तुम्हें? तो मुझे बताते क्यों नहीं? तुम्हें मुझे बताना होगा। ये सब किसका काम है मुझे अच्छे से पता है। क्या कह रहे हो बाबू? जिस तरह ब्रांड एम्बेसडर का एग्जाम लिखते समय तुम्हें जानबूझकर रोकने के लिए तुम्हें रेस्ट रूम में बंद कर दिया गया था, उसी तरह आज तुम्हें तुम्हारे रूम में बंद कर दिया और रूम के अंदर ये जहरीला धुआं छोड़ा गया। ये मुझे तुम्हारे रूम से ही मिला है। अचानक ऐसा करने की वजह क्या हो सकती है पार्वती? मुझे लगता है कि आज जो भी हुआ, देखो अब मैं मित्रा का क्या हाल करता हूं। रुकिए बाबू, गुस्सा मत होइए। मित्रा ने मुझे थप्पड़ मारा, बदले में मैंने भी उसे मारा। उसी का बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। ये औरतों का झगड़ा है। मित्रा को मैं संभाल लूंगी, आप शांत रहिए। उस मित्रा ने तुम्हें मारने की कोशिश की है और मैं चुप बैठ जाऊं, कुछ ना कहूं? आगे वो कुछ भी कर सकती है। उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रा! मित्रा! नीचे आओ। कहाँ हो? ए मित्रा! मैंने कहा ना बाहर आओ। मित्रा! आदि, क्यों उस पर चिल्ला रहे हो तुम? क्या गलती की है उसने? नहीं नहीं, क्या गलती की है, क्यों चिल्ला रहे हो, ये पूछ रही हूँ। मित्रा! तुमने पार्वती को मारने की कोशिश क्यों की? क्या? ये क्या कह रहे हो आदि? वो पार्वती हमारे घर में खाना बनाती है और मैं इस घर की होने वाली बड़ी बहू। मैं क्यों उसे मारने की कोशिश करूंगी, बताओ मुझे। नाटक मत करो। आउट हाउस में जाकर पार्वती के रूम का दरवाजा बाहर से बंद करके अंदर जहरीला धुआं छोड़ती हो। उसे जान से मारना चाहती हो तुम? आखिर क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? ये पागल जल्दबाजी में कुछ कर बैठी लगती है। अब मैं क्या कहूं यहाँ पर? अब इससे इसे बचाना होगा। क्या कह के बात को संभालूं?
ये तुम क्या कर रहे हो आदि? दीदी घर पर नहीं है तो तुम हमारे घर की बड़ी बहू पर इल्जाम लगा रहे हो? अब ये तुम क्या कह रहे हो? दीदी घर पर नहीं है तो तुम कुछ भी कहे जाओगे क्या? तुम ही बताओ आदि, मित्रा इस घर की बड़ी बहू है, वो क्यों उस काम वाली को मारने की कोशिश करेगी? हाँ, आपने सही कहा आंटी। राजेश्वरी आंटी घर पर नहीं है, इसलिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और कह रहा है कि मैं आउट हाउस चली गई थी। आउट हाउस जाने के लिए क्या मैं पागल हूँ आंटी? हाँ हाँ हाँ, वही तो तुम आउट हाउस नहीं गई थी और पार्वती को मारने की कोशिश भी नहीं की। सही कहा, मैं आउट हाउस नहीं गई थी और जैसा तुमने कहा ना, मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की है। तुम इस तरह से झूठ कहकर मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते, समझे? ए, तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। उमा, आदित्य जी। बाहर काम करने वालों को अंदर बुला के लेके आओ। हाँ ठीक है, अभी बुलाती हूँ। अब पता चल जाएगा कि तुम आउट हाउस में गई थी या नहीं। इधर आइए, जल्दी आइए। आ गए हैं। जी साहब, मुझे याद करके बताइए कि ये आउट हाउस गई थी क्या? बिना किसी डर के बताइए, कुछ देर पहले ये आउट हाउस गई थी या नहीं गई थी? आपने जो देखा है वही बताइए। मैंने इन्हें आउट हाउस की तरफ जाते हुए नहीं देखा साहब। मैं भी सच कहूं तो इन्हें आउट हाउस जाते हुए मैंने नहीं देखा है बड़े मालिक। बाप रे। अब तो यकीन हो गया ना कि मैं आउट हाउस नहीं गई थी। अच्छा, जब मैं जा रहा था तब गार्डन में एक छोटी लड़की खेल रही थी, वो कौन है? वो मेरी पोती है साहब। ठीक है, उसे एक बार बुला कर ठीक है, लाइए। बुलाता हूँ। आप जा सकते हैं। अब उसे क्यों बुला रहा है? आदि, बच्ची को क्यों बुला रहे हो? बच्ची यहाँ आकर क्या बोलेगी? उसे क्या ही पता होगा। बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। अब देखना सच कैसे बाहर आता है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? दीपा। गुड। तुम गुड गर्ल हो ना? हाँ। तुम गार्डन में बॉल के साथ खेल रही थी ना? तो फिर यहाँ पर जो दीदी खड़ी हैं, वो बाहर वाले घर में गई थी क्या?